focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर। जय श्री राम दोस्तों वाराणसी में मां गंगा के तट पर स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर बाबा भोलेनाथ का है। बाबा के दर्शन करने के मामले में भक्तों ने गोवा जैसी जगहों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दूं, साल 2022 में लगभग 7 करोड़ भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जिस पर इतने हमले हुए हों जितने बाबा विश्वनाथ पे हमले हुए। दोस्तों, अयोध्या एक नहीं, अयोध्या जैसे कितने ऐसे मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा और वहाँ पे अपनी अपनी कब्रें बनवाई, लेकिन हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है, शायद उनको नहीं पता था। तो आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी पे हुए एक एक हमले पर और कैसे इतिहास में और आज भी हमारे सनातनी भक्त इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़ दी। भक्तों ने इसे फिर से बनवाया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इसको तोड़ दिया। 1585 में राजा तोडलमल ने इसे फिर बनवाकर खड़ा किया तो 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी, लेकिन भक्तों की भारी भीड़ और विरोध के कारण वो असफल रहे और वापस चले गए। लेकिन फिर आया इतिहास का सबसे निर्दयी और क्रूर शासक औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। वही औरंगजेब जिसने अपने 50 वर्षों के शासन काल में लगभग सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया, वही औरंगजेब जिसने सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं का जनेऊ उतारकर उनका धर्मांतरण करवाया। औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था, कोलकाता के एक लाइब्रेरी में वह आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य कभी छुपता नहीं और जिसने पूरी सृष्टि बनाई है उसको कौन भला मिटा सकता है। औरंगजेब की क्रूरता के लगभग 100 साल बाद, लगभग 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर उसी जगह बनवाया जिसमें पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र चढ़ाया, ग्वालियर की महारानी ने वहां पर मंडप बनवाए और नेपाल के महाराजा ने नंदी की भव्य मूर्ति की स्थापना करवाई। नंदी जी का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था अब वहां मस्जिद बना दिया गया और इन्हीं के बाद के सालों में हिंदुओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। अयोध्या के बाद हिंदू पक्ष अपना जो 2 धार्मिक स्थलों को पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मथुरा और काशी है। हिंदुओं का कहना है कि आपकी जो भी मस्जिदें जहाँ पे हैं वो वहाँ पे ही रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अतीत में मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाए गए हैं, इसलिए वो तो हमें मिलना ही चाहिए। मगर आपको बता दूं, एक पक्ष ऐसा भी है जिसको कहना है कि 1991 में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस जगह पर जिस रूप में स्थित था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इन लोगों का कहना ये भी है कि अगर अयोध्या के बाद काशी और मथुरा जैसी जगहों पर रिसर्च टीम बिठाई गई तो इनकी मांग और भी जगहों के लिए बढ़ेगी और इससे देश में हिंसा का माहौल बनेगा और तनाव भी देश में बढ़ेगा। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद तो वहाँ 1000 साल से है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इनके एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इस बात को कि कैसे हिंदुओं को ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर मिलना क्यों जरूरी है। क्या हमें इसे भूल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है, 1947 के पहले का मामला है, इसलिए क्या हमें इसे भूल जाना? क्या न्याय वक्त का मोहताज होता है और क्या आस्था की जगह कानून से ऊपर होनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हजिया सोफिया म्यूजियम को तोड़कर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हजिया सोफिया म्यूजियम की इमारत 1700 साल पुरानी थी। पहले वो चर्च था, फिर मस्जिद हुआ और अभी के दिनों में वह म्यूजियम थी और फिर से अभी तुर्की के राष्ट्रपति ने उसको तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बना दिया है। क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश है, इसलिए उसको लगता है कि उनकी पहचान उससे है तो उन्होंने किया और सही भी है, हम उसको गलत नहीं बता रहे हैं। बस ये तो एक एग्जाम्पल था। इसी तरह भारत भी अपने इतिहास और धार्मिक स्थलों की वजह से ही अपनी पहचान बनाता है और यहाँ के लोग मथुरा और काशी जैसी जगहों पर अपनी आस्था और अपनी पहचान देखते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये काम तुर्की के राष्ट्रपति ने किया तो इन लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत खुश हो रहे थे,
और जब यही भारत में ज्ञानवापी और काशी मथुरा को लेकर होता है तो इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। समझना तो दूर की बात है, एक सेक्शन ऐसा भी है जो ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर भड़कता है। सर्वे के जरिए सही गलत का फैसला तो छोड़िए, वो रिसर्च और छेड़छाड़ के नाम से ही आग बबूला हो जाता है। देखिए, जब हम बात इंसाफ की करते हैं तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि जुल्म कितने साल पुराना है। कई बार हत्या और रेप के मामले में लोगों को 50-60 साल के बाद भी सजा दी जाती। तुर्की की हाफिया सूफिया मस्जिद तो 1700 साल पुरानी थी। तो फिर ये मथुरा और काशी के लिए बेतुके सवाल क्यों होते हैं? और जिन घटनाओं को मैं बोल रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो इतिहास में है। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, वो आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। उस समय के लेखक साकिर मुस्तकी खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक मादीर आलमगिरी में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई जुल्म या बदलाव हुआ है अतीत में किसी कट्टरपंथी द्वारा तो क्यों हमें आज न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर आपका घर पहले किसी ने कब्जा करके अपना घर बना लिया है और उस समय आप सक्षम नहीं थे, लेकिन अभी के समय में आप सक्षम हो, आप उसका कुछ कर सकते हो, आप समर्थ हो, तो क्या आप अपना घर वापस लेना नहीं चाहोगे? क्या आप कोशिश नहीं करोगे कि आपका जो घर इतिहास में छीन लिया गया था वो घर आप फिर से वापस ले पाओ? आप कल्पना करो कि अगर आपका 6 साल का बच्चा खो जाए और 20 साल बाद आपको पता चले कि आपका बच्चा वहाँ है, तो क्या आप उसको लाने की कोशिश नहीं करोगे? आप सिर्फ ये सोचोगे कि मामला बहुत पुराना है, हमें भूल जाना चाहिए। आप जी जान लगा दोगे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए, कितना भी पुराना मामला हो। हम ये सोचकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे कि ये मामला बहुत पुराना है और हमें इसे भूल जाना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर इतिहास में कोई बदलाव हुआ है तो वो इतिहास फिर से नया लिखा जाएगा, इसमें किसी को कोई हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अभी की ताज़ा खबर, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने रिटायरमेंट के 1-2 दिन पहले ही ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी है, जिससे हिंदुओं का उत्साह 2 गुना हो गया है। अभी रामलला का उत्सव जोर शोर से चल रहा है और ये फैसला हिंदुओं के लिए सोने पे सुहागा हो गया। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 1993 तक यहाँ पूजा हो रही थी। पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो दावा है वो झूठा है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं हो रही। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वहाँ पे पूजा करने की इजाज़त दे दी है और हिंदू पक्ष इसे जीत का पहला कदम बता रहा है। आशा करते हैं कि मुस्लिम पक्ष इस बात को समझे और जो सत्य है उसका शांति से साथ दे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।